नाजरीन, आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC कॉजवेल में है। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल कैद की सजा सुनाएगी? आखिर इन्होंने ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफजदा था? कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके थे। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निजाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता लगा तो इन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थी। इन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की थी। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था कि जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जाती। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी इदारों में कुछ ऐसी तकारीर भी की जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास यह खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमजोर लगेगी। डॉक्टर आफिया पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की है। दोस्तों, सवाल यह है कि इस हालत में इन्होंने फौजी अफसरों पर हमला कैसे किया? यकीनन ये एक बहुत बड़ा और झूठा इल्जाम था जो डॉक्टर आफिया पर लगाया गया था। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC कॉजवेल जेल में है, जिसे जहन्नुम के गढ़ से तशबीह दी जाती है। यह जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहां इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। आफिया के अगवा के 20 साल बाद इनकी बहन इनसे मिलने गई तो इनसे हाथ मिलाने और गले मिलने की इजाजत भी नहीं थी। कमरे के एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया थी और दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया, सेंटर मुश्ताक अहमद और इनके वकील। दरमियान में शीशे की दीवार थी। अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब करे और हमें अपने अजीम लोगों की कदर करने वाला बना दे। आमीन।